ग्राउंड हीरोज अवार्ड 2025 रूट्स ऑफ काइंडनेस फाउंडेशन। दुनिया बदलने वाले हीरो अक्सर खामोश होते हैं, वो जिन्हें न बड़ी रोशनी मिलती है न बड़ी सुर्खियां, लेकिन उनका काम समाज में एक गहरी छाप छोड़ जाता है। ऐसे ही अनसुने अनदेखे जज्बे को सलाम करता है रूट्स ऑफ काइंडनेस फाउंडेशन। इस साल रूट्स ऑफ काइंडनेस फाउंडेशन लेकर आया है ग्राउंड हीरोज अवार्ड 2025, जहां सम्मानित किए जा रहे हैं वो लोग जिन्होंने जमीनी स्तर पर लड़कर समाज में बदलाव की लौ जलाई है। सच्चाई की तलाश में जान जोखिम में डालने वाले पत्रकार, जिन्होंने अन्याय, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार हनन को दुनिया के सामने लाया। इन जाबाज पत्रकारों को मिल रहा है ग्राउंड हीरोज जर्नलिस्ट अवार्ड 2025। उनकी रिपोर्टिंग सिर्फ खबर नहीं, एक मिशन है, एक आवाज है जो व्यवस्था से सवाल करती है और उन लोगों तक न्याय पहुंचाती है जिनकी आवाज दबा दी जाती है। और अब बात उन सच्चे रखवालों की, जिन्होंने अदालतों में लड़ाई लड़ी, न सिर्फ केस के लिए बल्कि इंसाफ की उम्मीद के लिए। ग्राउंड हीरोज एडवोकेट अवार्ड 2025 सम्मानित करता है उन वकीलों को जो समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए बनी उम्मीद है। चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, बच्चों के अधिकार या सामाजिक न्याय की लड़ाई, ये वकील बदलाव की वो रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। रूट्स ऑफ काइंडनेस फाउंडेशन का मकसद साफ है, सम्मान उन लोगों का जिन्होंने अपने कर्मों से मानवता को जिंदा रखा। ग्राउंड हीरोज अवार्ड 2025 एक सलाम सच्चे हीरोज को जो जमीन पर रहकर बदलाव की कहानी लिख रहे हैं। जैसा कि हमारे साथ रूट्स ऑफ काइंडनेस जिसने आज ऑर्गेनाइज किया था ग्राउंड हीरोज, जिन्हें जर्नलिज्म और मुंबई के काफी जर्नलिस्ट को अवार्ड से सम्मानित किया गया, हमारे साथ उनकी हौसला अफजाई करने के लिए मौजूद है रेखा खान मैडम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत से जिसके साथ में इन्होंने काम किया है, अभी भी कर रहे हैं। मैम, आप एज अ सीनियर जर्नलिस्ट क्या कहना चाहते हो इस प्रोग्राम में आकर? इतने सारे जर्नलिस्ट को आपने देखा है, क्या कहना चाहते हो? आपने क्या ऑब्जर्वेशन क्या किया? मैंने यही ऑब्जर्वेशन किया कि सालों से जो मैं मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि इतने सालों से मैंने 25 साल पहले अगर इसकी शुरुआत की थी और आज तो जर्नलिस्ट की कोई राह आसान नहीं है, चाहे वो स्टार्टिंग का जर्नलिस्ट हो, लोकल जर्नलिस्ट हो या किसी बड़े इंस्टीट्यूट का। चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, लेकिन वही है कि हम जर्नलिस्ट को कहते हैं फोर्थ स्टेट, चौथा स्तंभ हम कहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक उसको अपना नेविगेशन करते हुए अपना एक रास्ता निकालना पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम एक जिम्मेदारी, ऐसी एक जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी कि जो आपके जो न्यूज़ सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो आप पर यकीन करें। और मुझे यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मुझे जो ये संस्था है इसका काम मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कर रही थी और मैं देख रही थी कि कैसे एक जमीनी लेवल पर ये लोग काम अपना करते जा रहे थे। तो फिर जब उन्होंने कहा कि एक ऐसे अलग अलग जर्नलिस्ट को बुलाया जा रहा है और जो बहुत लोकल चैनल्स भी हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे कैसे भी आना चाहिए और मुझे आकर के अच्छा लगा। हमने सुना है कि आपका शूट था हैदराबाद में, इस प्रोग्राम के लिए आपने कैंसिल कर दिया। हाँ, हम उस चीज को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हाँ, उसकी इज्जत करते हैं कि आपने हमारे लिए हाँ, अपना प्रोग्राम कैंसिल करके आए। हाँ, मैं झूठ नहीं कहूंगी, बहुत कश्मकश में थी क्योंकि हैदराबाद में राजा मौली से मिलने का मौका था और काफी बड़ा एक वो था जंकेट था वहां पर। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल तो करती रहती हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर मेरे जितने भी जर्नलिस्ट भाई बहन हैं, साथी हैं, अगर उन्हें एक फेलिसिटेशन मिल रहा है
तो मुझे इधर आना चाहिए। और आज मेरा भी दिन बहुत बिजी था। मैं भी सुबह से फैमिली मैन सीजन 3 के मनोज वाजपेयी, प्रिया मणि, निमृत कौर, शारिब हाशमी इन सबके इंटरव्यूज में थी। और काफी मेरे लिए भी बोलते ना, हम आपको तो पता ही है हमारी जिंदगी कैसे होती है, एक पैर इधर एक पैर उधर, कुछ खाते पीते कई बार नहीं मिलता है, पानी इधर उधर से देखते रहते हैं। लेकिन मुझे लगा नहीं, मुझे आना चाहिए और मुझे आकर के खुशी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? मैं आपका चैनल क्या है? टैग न्यूज़ ऑफिशियल एंड एफ न्यूज़। टैग न्यूज ऑफिशियल और एफ न्यूज के जितने भी जानने और सुनने वाले हैं, मैं कहूंगी कि इस चैनल को देखिए, सुनिए। इनकी खबरें ऑथेंटिक होती है और ये आगे और अच्छी खबरें देते रहेंगे, तो इस चैनल को और ज्यादा बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, मैं ज़रीन डोंगरे, फाउंडर एंड ओनर ज़रीन हर्बल की। और आज हम लोग आए हैं रूट्स ऑफ काइंडनेस में, जो रेशमा जी ने ऑर्गेनाइज़ किया है और बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ हुआ है। सक्सेसफुल इवेंट रहा है इनका। मेनली इनका मोटो था कि बहुत सारे जर्नलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल थे, एक साथ इतने सारे जर्नलिस्ट देखने मिले जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं। ये बहुत ही इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है सबके लाइफ में, बिकॉज जो चीज़ें आप तक पहुँचाने का काम यही करते हैं, सच्चाई आपके सामने लाने का। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनको इम्पोर्टेंस देते हुए ऑर्गेनाइज़ किया है और बहुत अच्छी अच्छी हस्तियाँ मिली, बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ वंडरफुल इवेंट। थैंक यू। सबसे पहला तो मैं रेशमा मैम रूट्स ऑफ काइंडनेस की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे इवेंट में मुझे एज अ गेस्ट इनवाइट किया है। और इस प्रोग्राम के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैम ने ऐसे लोगों के बारे में, मतलब एक ऐसा फैसिलिटी प्रोग्राम रखा है जो हमेशा लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, पर उनके लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा, उनके बारे में, उनकी हौसला अफजाई के बारे में किसी ने ये कदम नहीं उठाया। और ऐसे लोगों के लिए जो मीडिया है, जो हमारे हर कम्युनिटी के लिए रहे, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, हर एक के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए मैम ने ये प्रोग्राम किया है, रूट्स ऑफ काइंडनेस ने ये प्रोग्राम किया है। तो मुझे ये प्रोग्राम अटेंड करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर आज हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस सुनने को मिले, बहुत सारे मीडिया पार्टनर से मिलने का मौका मिला, बहुत सारी चीज़ें पता चली, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जर्नलिस्ट भी जो आज हम अब जो नज़र से देख रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंस्टा और यूट्यूब पे जो लोग वीडियोस बना के डालते हैं, एक है मेन स्ट्रीम मीडिया, ऐसी बहुत टाइप है। लेकिन अब इनके बारे में हम पॉजिटिव भी सुनते हैं इसके लिए, क्योंकि हमको भी अगर कोई आवाज़ पहुंचाना है तो ये नहीं कि मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुँचे, पहले हमें ग्राउंड लेवल पे जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स को बोलना होता है, फिर वो बात बढ़ती है, मुद्दा बनता है या जो कुछ भी होता है, फिर जाके वो मेन स्ट्रीम मीडिया हमें कवर करती है। तो जो हम फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया को टैग करते हैं, अपडेट करते हैं कि लाइक किसी का मिड डे में आया है, किसी का हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, हम उसे करते हैं। लेकिन हमारी जो पहल जो होती है, जो शुरू, तो वो ग्राउंड रिपोर्टर्स हमें कवर करते हैं। हम स्ट्रीट पे अगर किसी को खाना खिला रहे थे, हमने खाना खिलाते हुए शुरू किया। आज हम एक स्कूल को अडॉप्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से, वहाँ पे मील भी हो रहा है, वहाँ पे ऑर्फन बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ रहे हैं, हर चीज़ें हो रही है। तो ये अगर मैं अपनी जर्नी देखूँ तो मेरी जर्नी के साथ साथ में वो रिपोर्टर्स जुड़े हैं जो ग्राउंड पे, जिन्होंने मुझे कवर किया, जिन्होंने मेरी बात आगे तक पहुँचाई, उसके बाद जाके हम मेन स्ट्रीम में फिर हुआ। तो मैंने इसलिए ये हमने ऑर्गेनाइज़ किया कि एक प्लेटफॉर्म में सब एक साथ मिलेंगे। अब यहाँ पे मुंबई के सारे रिपोर्टर, अगर अभी हम लोग ने एंट्री चेक किया है तो 130+ रिपोर्टर्स यहाँ मौजूद है, और सारे मुमरा से आए, दीवा से, थाना से, विक्रोली, साकीनाका, आप लोग आए टाउन से। तो ऐसे सारे रिपोर्टर्स जब एक प्लेटफॉर्म पे मिले तो यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई, सबके मन मुटाव किसी के हट गए। वो देखे तो बहुत अच्छा लगा कि कितने लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो हमारे सामने क्लियर हुई, और ये बहुत अच्छा लगा। हमारा तो यही था कि आप लोगों को सम्मान देना, रिपोर्टर्स को, जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते, जो हर चीज़ फेस करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बाद में कवर करती, वही वीडियो चलाती, लेकिन जो सबसे पहले पहुंचता है वो ग्राउंड रिपोर्टर होता है। तो उनको सम्मान करने के लिए हम भी रूट्स ऑफ काइंडनेस स्ट्रीट पे ही काम कर रहे हैं। हम करते करते हमारी चीज़ें हुई और इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया। जैसे ये देखा जाएगा तो ये भी बोलेंगे कि ये एक NGO है, ये स्ट्रीट पे काम करता है, ये स्कॉलरशिप देते हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? तो ये एक्चुअली एक एक्टिविटी हमने सिर्फ अप्रिशिएट करने के लिए, इसके पीछे कोई और मुद्दा नहीं था। एक हमारे बीच बातें सबको एक साथ पहुँचे और सब भी हम मतलब बोलते ना उनसे जुड़ सके। तो अब आए, सबने अपना समझा, सबने अपना टाइम निकाला और सब लोग यहाँ पे आके बैठे, एक दूसरे को सुना। रिपोर्टर्स ने रिपोर्टर्स को सुना है, रिपोर्टर्स ने रिपोर्टर्स को क्वेश्चन किया है, एक सबसे बड़ी बात हुई। और इंशाल्लाह हम इसे भी जल्दी पोस्ट करेंगे सब चीज़ें, सब अपडेट। जी श्योर।